स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सारे DSSS हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, उसके साथ साथ और भी एग्जामिनेशन है जहाँ पर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में अभी पढ़ा रहे हैं 10 मिनट्स में। इसके आगे हम और जो रिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं फॉर एग्जामिनेशंस पे, उस पे भी शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। इससे पहले हमने फ्लावर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, आज भी हम एक नई फ्लावर क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर यू देयर इज अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था आपके DSSS हॉर्टिकल्चर के 2019 के क्वेश्चन पेपर में। द क्वेश्चन इज फ्लावर क्रॉप रेजिस्टेंस टू इथाइलिन इंजरी। ठीक है, दैट इज योर स्लीपीनेस। कौन सा होता है इसमें से? ये आपको नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। नहीं पता है तो सीरीज आप फॉलो करते रहिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्नेशन। कार्नेशन के फ्लावर आपने देखे होंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर के, अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। Starting from the general introduction that we have, general introduction क्या है? Name, that is your carnation. Scientific name पे अगर हम आते हैं, Dianthus species इसका scientific name होता है, अलग अलग species इसमें है। ठीक है। Most of the crops जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें यही अभी हो रहा है कि species बहुत सारी हैं, तो फिर उसका जो scientific name होता है ना, वहाँ पर SP लिख देते हैं। ठीक। क्रोमोसोम नंबर in general that is 30। फैमिली इसकी कैरियोफाइलेसी है। ठीक है। फैमिलीज भी याद करिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। क्या कहते हैं इसे? डिवाइन फ्लावर या गार्डन पिंक भी इसे कहा जाता है। डायंथस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड कौन सा? डायोस, विच मीन्स डिवाइन। ठीक है। और एंथोस मीन्स फ्लावर, तो इसीलिए डिवाइन फ्लावर है ये। ठीक है। भगवान को बहुत प्यारा होने वाला उस तरह का फ्लावर। ठीक है। क्यों इसको इतना ज्यादा फेमस है? एक तो क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है, साथ ही साथ इसमें खुशबू बहुत ही प्यारी आती है, तो स्वीट फ्रेग्रेंस इसमें आती है, और इसे बुके में भी यूज किया जाता है, और एज अ कट फ्लावर भी इसे हम यूज करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? इज दैट कि इसमें अलग अलग तरह के आपके टाइप के फ्लावर होते हैं। ठीक है। एक हो गया आपका स्टैंडर्ड कार्नेशन की वैरायटी, जिसमें क्या होता है? एक सिंगल फ्लावर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो हम क्या करते हैं, एक ही सिंगल फ्लावर को मतलब उगने देते हैं। इस तरह की वैरायटीज होती है जिसमें एक बड़ा फ्लावर लगता है बीच में। ठीक है। सो दीज हैव सिंगल लार्ज फ्लावर ऑन इंडिविजुअल स्टेम एज अ कट फ्लावर, एंड इसी को एज अ कट फ्लावर हम जनरली यूज करते हैं। सेकेंड आता है आपके स्प्रे कार्नेशन टाइप। स्प्रे कार्नेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो एक साथ उगते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो ये बुके है, लेकिन इसका जो प्लांट होता है उसमें भी ऐसे होता है कि बहुत सारे फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स ब्रांचेस में आते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टेम में एक ही फ्लावर था, यहाँ पर क्या होता है, एक ही स्टेम की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, और हर ब्रांच में फ्लावर होंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स। ठीक है। ये हो गया आपका स्प्रे कार्नेशन। और तीसरा आता है माइक्रो कार्नेशन। बहुत ही छोटे, मतलब इनका जो प्लांट साइज है ना वो छोटा होता है, छोटे छोटे प्लांट्स में छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। ये इवन मेरे घर पे भी है यहाँ पर। ठीक है। सो दीज आर शॉर्ट स्टेम एंड हायर प्रोडक्शन होता है इनका। काइंड ऑफ स्प्रे की ही ये एक टाइप है। ठीक है। Now coming to propagation. So propagation कैसे करते हैं? आपको बहुत सारे इसमें बोल सकते हो यूट्यूब वीडियोस भी दिख जाएंगी जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैसे कैसे कटिंग करके फ्लावर लगाया जा सकता है। तो कटिंग तो एक मेजर है ही, साथ ही साथ ये सीड्स से भी करते हैं। जनरली जो एनुअल कार्नेशन, दो तरह के इसमें वेराइटीज होती हैं, एक होती है एनुअल और एक पेरेनियल। ठीक है। सो एनुअल वाले जो होते हैं उनको तो सीड से कर लेते हैं। पेरेनियल में, अब जो पेरेनियल सिर्फ यहीं पर नहीं है, पेरेनियल इवन प्लांट्स भी होते हैं ना, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ उसमें होती है, और वेजिटेटिव ग्रोथ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी किया जाता है। ठीक है। तो जो पेरेनियल कार्नेशन है वहां पर हम स्टेम कटिंग, सेटिंग नहीं है सॉरी, यहाँ पर कटिंग है। ठीक है। सो स्टेम कटिंग से भी हम
ले लेते हैं। स्पेसिंग जनरली स्टैंडर्ड कार्नेशन जिसमें सिंगल होता है वहां पर 20x20 सेंटीमीटर की रखते हैं, और जो स्प्रे होता है उसका ऑब्वियसली स्प्रेड ज्यादा होता है, फोलिएज ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर 30x30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस में अगर हम देखें क्या क्या है इसमें ऑपरेशन, इंटरकल्चर ऑपरेशन किए जाते हैं, एक तो होता है स्टैकिंग का, और ये स्टैकिंग और भी सारे फ्लावर्स में भी की जाती है। क्यों करते हैं? जब भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है ना किसी प्लांट को, क्योंकि जनरली जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनके फ्लावर्स ऊपर पे आते हैं टर्मिनल पोर्शन पे, तो ये थोड़े हैवी हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं, तो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टिक लगाई जाती है दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट, दैट इज योर स्टेकिंग। ठीक है, पिंचिंग की जाती है। पिंचिंग क्यों करते हैं? ताकि जो लेटरल ग्रोथ हो रही थी, टर्मिनल ग्रोथ हो रही थी, हमें चाहिए कि बहुत सारे फ्लावर्स आए हमारे प्लांट में, तो वहां पर हम ऊपर वाला जो टर्मिनल ग्रोथ है, एपिकल ग्रोथ है, उसको पिंच ऑफ कर देंगे ताकि लेटरल ग्रोथ ज्यादा आए। अब ये भी ना अलग अलग तरह की होती है। जनरली जब हम पहली पिंचिंग करते हैं दैट इज व्हेन 6 नोड्स तक आ जाती है। ठीक है, नोड्स तो आपको पता होगा जहां से ब्रांचेस हमारी निकलती है, दैट इज योर नोड्स, या फिर नए जो बर्ड्स निकलते हैं दैट इज योर नोड्स। ठीक है, तो 6 नोड्स के बाद क्या है, फर्स्ट पिंचिंग की जाती है एंड दिस इज कॉल्ड एज योर सिंगल पिंच। ठीक है, इसके अलावा 1.5 पिंच भी होता है। 1.5 पिंच कब होता है? जब देखो एक तो हमारी लाइक ये लेटरल ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, यहाँ से हमने पिंच कर दिया, फिर पिंच होने के बाद क्या है, मतलब लेटरल ग्रोथ नहीं, सॉरी, वर्टिकल ग्रोथ हो रही थी, ऊपर से हमने पिंच कर दिया, उसके बाद क्या है, लेटरल ग्रोथ निकल रही है। अब ये लेटरल ग्रोथ्स में आगे जाके जब हम पिंचिंग करेंगे, इनमें भी और ज्यादा पिंच कर दें तो उसे 2.5 पिंच कहा जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं ये? ताकि उससे और सारे मतलब ब्रांचेस और सारी ब्रांचेस निकले। अब जितनी ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी ना उतने ज्यादा हमारे फ्लोरल बर्ड्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज योर पिंचिंग। देन वी हैव डिसबडिंग। डिसबडिंग करा जाता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड बर्ड्स। हमें चाहिए कि एक फ्लावर हो और वो बड़ा सा फ्लावर खिले, ताकि जितनी भी एनर्जी है ना प्लांट की वो सारे एक फ्लावर बर्ड को ही ग्रो करने में जाए, या फिर कुछ फ्लावर बर्ड्स को ही हम सिलेक्ट करेंगे कि ये अच्छे से ग्रो करें, ज्यादा अच्छे इसमें फ्लावर हो, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो इसलिए डिसबडिंग की जाती है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड बर्ड्स। स्टैंडर्ड कार्नेशन में साइड्स बर्ड्स को निकाल देता है क्योंकि हमें पता है एक ही चाहिए हमें। ठीक है, वेयर इज स्प्रे कार्नेशन में क्या होता है, टर्मिनल बर्ड्स को बहुत ज्यादा अगर बर्ड्स आने लगे हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं लेकिन बहुत सारे कुछ होते हैं ना बर्ड्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं बट टर्मिनल पोर्शन पे आ गए, तो उन सबको रिमूव किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर डिसबडिंग की प्रोसेस। देन एक होती है नेटिंग की प्रोसेस। नेटिंग की प्रोसेस क्या होती है, डन एट वेजिटेटिव ग्रोथ ऑक्यूपाइड इन द मिडल ऑफ ग्रोथ। तो क्या होता है इसमें, देखो नेटिंग में क्या होता है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ जब कर रहा होता है हमारा प्लांट, उसी टाइम पे हम उसको उसके अराउंड नेट डाल देते हैं ताकि इसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड रह सके। ठीक है, अदरवाइज नहीं नीचे गिर सकता है ना, प्रिवेंट करने के लिए नेटिंग वहां पर हम कर देते हैं। ठीक है, और बाद में उसमें ग्रोथ मतलब फ्लावरिंग होती है। देन कमिंग टू योर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मुझे इनकी पिक्चर्स नहीं मिली हैं इसलिए यहाँ पर अभी मैं सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर कैलिक्स स्प्लिटिंग की एक डिसऑर्डर इसमें मेनली पाया जाता है। कैलिक्स जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू वेरियस रीजन, हाई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, या फिर आपका कभी कभी वाटर क्या इरिगेशन ठीक से नहीं हो पाता, ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से भी देयर इज कैलिक्स स्प्लिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्लीपीनेस। जो क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में वही वाला स्लीपीनेस है ये। तो स्लीपीनेस के लिए ये बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो ससेप्टेबल है। यहाँ पर इथाइलिन का प्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हमारा प्लांट जो है थोड़ा विल्टिंग से सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड योर स्लीपीनेस एंड दिस इज नॉट द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि क्या उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब कार्नेशन इज नॉट द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, कर्ली टिप डिसऑर्डर, यानी कि जो टिप है वो कर्ल्ड हो जाती है, वहां से जो लीव्स होती हैं या बर्ड्स हो जाती है वो उसमें कर्लिंग आ जाती है। क्यों?
लो टेम्परेचर या फिर लो लाइट की कंडीशंस कभी आ जाए तो। ऑलराइट, देन मूविंग ऑन टू योर इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से होते हैं। सो कार्नेशन टॉट्रिक्स मॉथ इज अ टाइप ऑफ मॉथ, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, इसका जो कैटरपिलर होता है वो अटैक करता है प्लांट में। देन रेड स्पाइडर माइट, ये मोस्ट ऑफ योर फ्लावर क्रॉप्स में रेड स्पाइडर माइट का अटैक होता है, ठीक है, तो ये तो आप याद कर सकते हो जिस भी फ्लावरिंग क्रॉप में अगर आए कि इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है इसमें से, तो रेड स्पाइडर माइट मोस्ट ऑफ योर फ्लावरिंग क्रॉप्स को अटैक करता है। देन यू हैव ऑल्सो कार्नेशन फ्लाई, ये भी एक वन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट है इसमें। नेक्स्ट कमिंग टू योर डिजीजेस, तो डिजीजेस में एक तो फ्यूजेरियम विल्ट है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। विल्टिंग मतलब कि धीरे धीरे डाइंग ऑफ द प्लांट, तो धीरे धीरे आपका नीचे से ऊपर तक, मतलब जो आप बोल सकते हो सेल्स होती है धीरे धीरे डेथ होने लगती है उनकी, ठीक है। देन यू हैव ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ऑल्टरनेरिया में हमेशा क्या होता है, गोल गोल टाइप के आपके स्पॉट्स बनते हैं प्लांट्स में, तो ये आपके फ्लोरल बड में भी बनते हैं, ये लीव्स में भी बनते हैं और ये स्टेम में भी बनते हैं। सो alternaria leaf spot. Then is your bacterial wilt. So bacterial also a kind of wilt जहाँ पर तो बैक्टीरियल विल्ट किस वजह से है, बुरखोल्डेरिया कैरियोफाइली इज द कॉजल एजेंट हियर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कार्नेशन। इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि फ्लावर क्रॉप से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो जस्ट इन केस इफ यू आर थिंकिंग कि ओके फ्लावर क्रॉप्स वाला पार्ट मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप से, तो डोंट डू दैट, ओके। If you want the proper notes of the for your preparation for the examination, अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीरियसली एग्जामिनेशन को, तो आप DSSB हॉर्टिकल्चर का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारे जो नोट्स हैं ये सारे प्रोवाइड होंगे अच्छे से, इसके सारे चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ मॉक टेस्ट सारे अवेलेबल हैं इन वन प्लेटफॉर्म। आपको अलग अलग जगह से रिसोर्सेज अपने कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं और भी कोई वीडियो लेके आऊँ किसी और टॉपिक पे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा तो वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।